बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाएगा कौन? राजनीतिक हिंसा का खामियाजा हिंदुओं को क्यों? क्या है हिंदू समुदाय का भविष्य? राजनीति की आग, हिंदू शिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आरती। बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरों के बीच सबसे ज्यादा चिंता में है वहां का हिंदू समुदाय। वहां हिंदू समुदाय किस हालात में जी रहा है और वहां पर आखिरकार इस हिंसा के बीच हिंदुओं को कौन बचाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जिस देश में चुनाव होने वाला था वहां अब सड़कों पर हंगामा है। अखबारों के दफ्तर जला दिए गए हैं, राजनीतिक दफ्तर फूंक दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश का हिंदू समुदाय सुरक्षित है? क्योंकि राजनीतिक हिंसा की इस आग में हर बार सबसे ज्यादा डर में आता है बांग्लादेश का हिंदू समुदाय। ऐसा हम इसीलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें धर्म के अपमान के नाम पर एक हिंदू युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद वहां के हिंदुओं में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से हिंदुओं पर हमलों की खबरें लगातार सामने आती रही है। कहीं मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, कहीं घरों को जलाया जा रहा है, तो कहीं जानलेवा हमले हो रहे हैं। सवाल ये है कि जब राजनीतिक संघर्ष होता है तो उसका खामियाजा हर बार अल्पसंख्यक हिंदुओं को ही क्यों भुगतना पड़ता है? हादी की मौत की खबर के बाद ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस के पास शाहबाग स्क्वायर पर कई लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने वहां पर अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाए। देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस हिंसा में गुरुवार रात एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पीट कर मार डाला गया। भाजपा ने इस पूरे मामले पर एक ट्वीट भी किया है। जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से वहां के मंदिरों में तोड़फोड़, लूटपाट और हमले बढ़ गए हैं। हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल्स ने अगस्त 2024 से जून 2025 तक 2442 हमलों का दावा किया है। तो वहीं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह के अनुसार अगस्त 2024 से अब तक 23 हिंदुओं की मौत हो चुकी है। हिंदू मंदिरों पर 152 हमले किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बांग्लादेश में साल 2022 में जो जनगणना हुई उसमें 13.1 मिलियन से ज्यादा हिंदुओं की संख्या सामने आई थी। हिंदुओं की ये संख्या बांग्लादेश की आबादी का 7.96% हिस्सा है। बांग्लादेश के 8 डिवीजनों में आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी बहुत अलग अलग है। यानी बांग्लादेश के 64 जिलों में से 4 में से हर 5वां व्यक्ति हिंदू है। ऐसे में टीपू चंद्र दास की हत्या के बाद वहां का हिंदू घरों में डर कर दुबका बैठा है। बता दें कि दीपू चंद्र गवर्नमेंट फैक्ट्री में कर्मचारी था। भालुका उपजिला के तुबलिया पाड़ा इलाके में किराए पर रहता था। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों के एक समूह ने उस पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया और रात करीब 9 बजे उस पर हमला कर दिया। भीड़ ने टीपू को पीट कर मार डाला, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरा। अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए उसके शव को एक पेड़ से बांध दिया और फिर उसमें आग लगा दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया और शव को बरामद किया और अस्पताल भेजा। फिलहाल इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि वे पीड़ित के परिवार के सदस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और औपचारिक शिकायत पर दर्ज होने के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में शशि थरूर ने कहा कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्तापलट और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां जो हालात बने हैं वे भारत के लिए सामान्य कूटनीतिक सिरदर्दी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक संकट है। शशि थरूर की विदेशी मामले की संसदीय समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में ये डराने वाली तस्वीरें दिखाई हैं। रिपोर्ट साफ इशारा कर रही है कि ढाका में सत्ता परिवर्तन केवल एक सरकार का बदलना नहीं बल्कि यह भारत के प्रभाव को जड़ से उखाड़ने की एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है।
भारत 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद आज बांग्लादेश में अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह खतरा सीमाओं पर गोलीबारी का नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भारत से दूर जाने और चीन पाकिस्तान की गोद में बैठने का है। ऐसे में अब देखना होगा कि बांग्लादेश की हिंसा कैसे खत्म होगी और वहां के हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है और आप बांग्लादेश में जिस तरीके से जो हिंसा हो रही है उस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हरियाणा की हर खबर और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।